Class 10th, chapter 6, exercise 6.5, question number 7. Prove that the sum of squares of the sum of the squares of the sides of a rhombus is equal to the sum of the squares of its diagonals. Solution. Prove that sum of the square, तो सबसे पहले स्क्वायर आया हुआ है भाई, ऑफ द साइड ऑफ रोम्बस, तो रोम्बस की साइड्स का स्क्वायर किसके बराबर है, इक्वल टू यानी किसके बराबर है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल, डायगोनल के स्क्वायर्स के सम के बराबर है। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन प्रूव करने के लिए एक रोम्बस का फिगर, जो हम क्वेश्चन में फिगर सोचते हैं ना, फिगर कहते हैं, तो एक फिगर बना लेना है। रोम्बस है तो रोम्बस बना लो। इस तरह के क्वेश्चन है ना, याद कर क्या करना है, इसमें आप लोगों को जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग फिगर बना लो। ए बी सी डी लिख दो। गिवन आपके पास है ए बी सी डी इज ए रोम्बस, इज अ रोम्बस। सेकंड चीज क्या है आपके पास, टू प्रूव। अच्छा, रोम्बस में आपको मालूम है सारी साइड्स बराबर है, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, सब बराबर। दूसरा, रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, ये ओ है और सारे एंगल 90, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। तो रोम्बस है तो रोम्बस की प्रॉपर्टियां, अगर रोम्बस गिवन है तो रोम्बस की सारी प्रॉपर्टियां साथ में गिवन है। अगर आपको रोम्बस गिवन है तो उसकी प्रॉपर्टियां आपको साथ में सारी गिवन है, ये ध्यान रखें। तो आप साइड में लिख दो गिवन में ही प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ताकि ध्यान रहे। AC परपेंडिकुलर BD एट O, फिर AC एंड BD आर, आप लिख सकते हो सीधा सीधा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है रोम्बस की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। इसका मतलब है कि OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD। टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि साइड्स के स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ डायगोनल AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये प्रूव करना। प्रूफ में देखना, देखो 90 डिग्री ये है तो इसी ट्रायंगल को ले लो, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, हम इसी को ले लेते हैं। इन राइट RT मतलब राइट एंगल ट्रायंगल AOB, AB स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर बाय
पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए ओ, ए ओ फिगर में देखो, ए ओ ए सी का हाफ है, तो हाफ ऑफ ए सी होल स्क्वायर, प्लस ओ बी बी डी का हाफ है, तो हाफ ऑफ बी डी होल स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, और 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, तो ए सी स्क्वायर अपॉन 4, और यहाँ पे ऐसे ही बी डी स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 4। ये समझ में आ रहा होगा। एलसीएम ले लो इधर, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर अपॉन 4, ये 4 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4ab स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, 4ab स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ab स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर और प्लस ab स्क्वायर, और ये दोनों इधर एज इट इज ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। रोम्बस में सारी साइड इक्वल है, तो एक ए बी स्क्वायर तो एज इट इज, और दूसरे ए बी स्क्वायर की जगह बी सी स्क्वायर, इसकी जगह सी डी स्क्वायर, और इस ए बी स्क्वायर की जगह डी ए स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्रूव्ड। और यहाँ रीजन लिख दो इसमें कि हमने क्या यूज किया, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए हमने यूज कर लिया। तो हमने ये प्रॉपर्टी चारों साइड इक्वल है ये यूज कर ली। देखो कितने आराम से क्वेश्चन हो गया। हमने क्या किया, रोम्बस बनाया, रोम्बस की चारों साइड इक्वल हमने ये लिख लिया, लिखा इसलिए लास्ट में याद रहा यूज करना, ये डायगोनल एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है वो भी लिख दिया, बाइसेक्ट करते हैं वो भी लिख दिया। इन्हीं चीजों को तो यूज करना हमें प्रूव करते हुए। हमें क्या यूज करना है, सबसे पहले परपेंडिकुलर वाली चीज यूज करनी है। परपेंडिकुलर यूज किया तभी हमने इस ट्रायंगल को ले लिया, हमने तभी इस ट्रायंगल को यूज किया, ये परपेंडिकुलर है तो राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम लगाई। बाइसेक्टर था इसीलिए हमने ए ओ की जगह हाफ ऑफ ए सी लिया और बी ओ की जगह हाफ ऑफ बी डी लिया, और ये चारों साइड आपस में इक्वल हैं, इसलिए लास्ट स्टेप में इनके वजह से हमने 4ab स्क्वायर की जगह ये चारों अलग अलग करके प्रूव कर। तो राइट एंगल ट्रायंगल AOB के अंदर AB स्क्वायर प्लस BC प्लस CD प्लस DA ये प्रूव करना है। तो पाइथागोरस AB स्क्वायर हाइपोटेन्यूज है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO प्लस OB, AO AC का हाफ है तो हाफ ऑफ AC, हाफ ऑफ AC स्क्वायर करेंगे तो AC स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, और यहाँ BD स्क्वायर अपॉन 4, एलसीएम लेंगे 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4ab स्क्वायर है तो ab स्क्वायर को 4 बार लिखेंगे और एक बार एज इट इज, और 3 बार इसकी जगह बाकी 3 अलग अलग साइडें लिख देंगे, और इस तरह से हमारा प्रूव हो जाएगा। ठीक है बेटा।